नमस्कार, हमारा नाम है कपिल बाटड़ और आप देख रहे हैं दैवम बाट। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आया हूँ जो ज़रूरी सूचना है। उसे खबर नहीं, उसे एक सूचना कहेंगे। एक सूचना है कि बैंक अकाउंटों से संबंधित आप सावधान रहिए। बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन करने पर आपका अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है। वो किस प्रकार से, वो बात हम अभी करने वाले हैं। यूपीआई के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की शुरुआत के साथ ही आज के समय में बैंक खातों के जरिए लेन देन में भी इजाफा हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ जोखिम भी आता है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बैंक कस्टमर अकाउंट को ब्लॉक कर रहे हैं, जिससे कई ग्राहकों की शिकायत आई है कि सोशल मीडिया के जरिए उनके अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए हैं और वो लेन देन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आखिर बैंकों ने के ग्राहकों के खातों को ब्लॉक करने के लिए मजबूर करने की वजह क्या है? इसके ऊपर कभी आपने गौर किया? यदि नहीं किया तो आज की इस खबर को, इस जानकारी को आप पूरा सुनिएगा। यहाँ एक नज़र डालते हैं कि गलती होने पर बैंक आपके अकाउंट को ब्लॉक करते हैं। प्रौद्योगिकी के विकास के साथ इसके जोखिम भी बढ़ रहे हैं। पहले चोर वॉलेट में ठगी करते थे, लेकिन अब तकनीकी की मदद से सीधे बैंक खातों पर छापा मार रहे हैं। आपने क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, यूपीआई धोखाधड़ी और ओटीपी धोखाधड़ी के कई तरीकों के बारे में सुना होगा। अब एक नई धोखाधड़ी यानी मनी म्यूल के रूप में उभरी है। घोड़े और गधे के संकर बच्चे को खच्चर कहा जाता है, लेकिन जो लोग ड्रग्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं उन्हें भी खच्चर कहा जाता है। तो पैसे खच्चर करते हैं। यहाँ न सिर्फ व्यक्ति का पैसा जाता है, उसे नुकसान होता है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति को भी नुकसान होता है जो किसी आपराधिक कृत्य में फंस जाता है, जिसे यह भी नहीं पता होता कि वह कोई अपराध कर रहा है। मनी म्यूल होने का क्या मतलब है? सीधे शब्दों में कहें तो पैसा निश्चित रूप से पैसा है और खच्चर एक खच्चर प्रणाली है जिसका उपयोग केवल दूसरों का बोझ उठाने के लिए किया जाता है और इसका कोई पता नहीं। यदि आप कोई गलती कर रहे हैं तो यह मालिक नहीं है, यह खच्चर है जो हिट हो जाता है। यही बात मनी म्यूल वाले लोगों पर भी लागू होती है। बैंक किसी खाते को कब ब्लॉक करता है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। बैंक अकाउंट अलर्ट। यदि आपने खाते को मनी म्यूल के रूप में उपयोग किया है तो बैंक आपके खाते को ब्लॉक कर देता है। एक मनी म्यूल खाता वह है जिसका उपयोग दूसरों की ओर से अवैध रूप से धन प्राप्त करने और स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। एक अकेला व्यक्ति जानबूझकर या अनजाने में मनी म्यूल बन सकता है और अवैध रूप से धन प्राप्त कर सकता है। इसे दूसरों को हस्तांतरित करने में मदद कर सकता है। जालसाज खाता धारकों को कुछ लाभ देने के बहाने उनसे संपर्क करता है, जिसके बाद कोई गलत ट्रांजैक्शन पाए जाने पर उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। किन लोगों को है बैंक अकाउंट खतरा? बैंक अकाउंट अलर्ट किन लोगों के लिए? अपराधी अक्सर छात्रों, काम की तलाश करने वाले लोगों या डेटिंग वेबसाइट पर काम करने वाले लोगों को निशाना बनाते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि पैसे कमाने के लिए किसी से भी संपर्क किया जा सकता है। कैसे पहचाने? यदि आप मनी म्यूल नहीं बनना चाहते तो आपको यह जानना होगा कि आपसे कब संपर्क किया जा रहा है। एफबीआई के अनुसार आपको कई तरीकों से फंसाया जा सकता है। आपको एक ईमेल या सोशल मीडिया संदेश प्राप्त हुआ होगा जो कम या बिना किसी प्रयास के आसान भुगतान की गारंटी देता है। आप जिसे नियोक्ता से बातचीत करते हैं वह वेब आधारित ईमेल सेवाओं में जैसे जीमेल, याहू, हॉटमेल, आउटलुक आदि का उपयोग कर रहा है। आपको अपने नाम पर या उस कंपनी के नाम पर बैंक खाता खोलने के लिए कहा जाता है जिसे आपने फंड प्राप्त करने के लिए स्थानांतरित करने के लिए सेट किया था। एक कर्मचारी के रूप में आपको अपने बैंक खाते में धन प्राप्त करने और फिर तार स्थानांतरित करने के लिए कहा जाता है। एसीएच मेल या मनी सर्विस व्यवसाय द्वारा पैसे प्रक्रिया या हस्तांतरण करने के लिए कहा जा सकता है। आपको हस्तांतरित धन का एक हिस्सा रखने की अनुमति है। म्यूचुअल फंड्स और शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर सलाह लें। किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए दैवम्बाट जिम्मेदार नहीं होगा। मैं आपका दोस्त और होस्ट कपिल बाटड़ और आप देख रहे थे दैवम्बाट। दैवम्बाट में आप देख रहे थे जानकारी वाला कॉर्नर। यदि आपका अकाउंट कोई और यूज कर रहा है तो ख्याल रहे, आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है और आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। अभी मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहे दैवम्बाट और आप यहां तक आए उसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।